अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप की इस जीत से दुनिया में कई सारी चिंताएं एक साथ उमड़ी हैं। इस बार भारत के लिए ट्रंप के आने से भी चिंता का विषय सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति पद का चार्ज लेते ही इमिग्रेशन को लेकर बड़ा बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव सामने रखा था। ट्रंप के आने के बाद कई लोगों का कहना है कि भारत को कुछ लाभ हो सकता है, खासकर अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के संदर्भ में। लेकिन उन भारतीय इमिग्रेंट्स के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है जो अमेरिका में बसने का सपना देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जस्ट सॉली सिस्टम में बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि वे अमेरिका में सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी कि जस्ट सॉल सिस्टम को खत्म करने पर विचार करेंगे। इसके तहत यदि कोई बच्चा अमेरिकी धरती पर पैदा होता है तो उसे अपने आप अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये नियम न केवल मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी देशों में है, बल्कि कुछ अन्य देशों में भी ऐसा लागू होता है कि जहां जन्म लेने वाले बच्चे को बिना किसी शर्त के वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। भारत के लिए ये मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों भारतीय इमिग्रेंट्स इस उम्मीद में अमेरिका में रह रहे हैं कि उनका बच्चा जन्म के समय बाय डिफॉल्ट अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। ट्रंप के इस प्रस्ताव का ये मतलब होगा कि ये सुविधा समाप्त हो जाएगी और इन लाखों भारतीय इमिग्रेंट्स के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग शायद खत्म हो जाएगा। कैसे होता है नागरिकता बाय बर्थ? नागरिकता बाय बर्थ, जिसे जस्ट सॉइल कहा जाता है, ये सुनिश्चित करता है कि यदि कोई बच्चा अमेरिकी धरती पर पैदा होता है तो वो बिना किसी शर्त के अमेरिकी नागरिक बन जाता है। ये नियम तब लागू होता है जब बच्चे के माता पिता दोनों अमेरिका के नागरिक ना हो। अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो उसे तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता पिता कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे हों या फिर अवैध रूप से। इस कारण से कई अवैध इमिग्रेंट्स अमेरिका में प्रवेश करके अपने बच्चों को जन्म देते हैं और इसके बाद स्वचालित रूप से उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करती है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों के साथ रहने के लिए उनके माता पिता को भी अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है और उसके जरिए एक पूरा परिवार अमेरिका की धरती पर बस जाता है। जस्ट सॉइल पर ट्रंप का दृष्टिकोण। ट्रंप का मानना है कि यह व्यवस्था अवैध इमिग्रेशन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि लोग अमेरिका में आने के बाद सिर्फ इस उद्देश्य से बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनका बच्चा अमेरिकी सिटीजन कहलाए और फिर वे स्वयं भी यूएस में बस जाएं। उनका ये मानना है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ को समाप्त करने से अवैध इमिग्रेंट्स के यूएस आने की संख्या में कमी आएगी। ट्रंप ने इस नीति को समाप्त करने का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इलीगल अलायंस यानी कि अवैध प्रवासियों के बच्चों के लिए स्वचालित नागरिकता को खत्म करेंगे। उनका ये कदम यूएस में अवैध इमिग्रेशन के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक उपाय है। सुप्रीम कोर्ट और कानूनी चुनौतियां। हालांकि ट्रंप का यह कदम अमेरिका के संविधान से टकरा सकता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई बच्चा अमेरिकी धरती पर पैदा होता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता जरूर मिलेगी। इस संवैधानिक प्रावधान को बदलने के लिए एक विधायी बदलाव की आवश्यकता होगी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा होगी, क्योंकि इससे न केवल अवैध इमिग्रेंट्स बल्कि कानूनी इमिग्रेशन प्रक्रिया पर भी असर पड़ने वाला है। यदि ट्रंप ये कानून लागू करने में सफल हो जाते हैं तो ये लाखों इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। ये बदलाव खासकर उन परिवारों के लिए होगा जो अमेरिकी नागरिकता की उम्मीद में लंबे समय से यूएस में रह रहे हैं और फिर शायद उन्हें वापस भी आना पड़ सकता है। इसके अलावा चेन माइग्रेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी अमेरिका में आने के लिए बाधित हो सकते हैं। भारतीय इमिग्रेंट्स पर प्रभाव। भारतीय इमिग्रेंट्स के लिए जो यूएस में रहने के लिए काम करने का वीजा या अन्य कानूनी तरीके से आते हैं, ये नीति एक बहुत बड़ा झटका हो सकती है। यदि सिटीजनशिप बाय बर्थ को समाप्त कर दिया जाता है तो उनके लिए ये सुनिश्चित करना और कठिन हो जाएगा कि उनका बच्चा अमेरिकी नागरिक बने, जो बाद में उन्हें लंबे समय तक अमेरिका में रहने का कानूनी आधार प्रदान करवाएगा।
देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये इमिग्रेशन परिवर्तन केवल उनकी नीतियों में से एक है। वे अमेरिका को अपनी आंतरिक आर्थिक स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखते हैं और वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका को सीमित करने का पक्ष रखते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने वर्ल्ड फेयर जैसी अन्य योजनाओं को पुनः शुरू करने का विचार किया है, जिससे अमेरिकी लोगों को गर्व महसूस हो और उनकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले। यदि ट्रंप का ये इमिग्रेशन बदलाव लागू होता है तो इसका असर लाखों इमिग्रेंट्स पर पड़ेगा, विशेष रूप से उन भारतीय परिवारों पर जो अमेरिकी नागरिकता के लिए कई सालों से सपने देख रहे हैं और अपने बच्चों को वहां पैदा करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अभी कई सारी कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकी संसद इस पर क्या निर्णय लेती है। फिर भी ये तय है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव ला सकती है। तो ट्रंप के इस कदम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।